अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। तो ये रेसिपी इतनी आसान है कि हर कोई इसे आराम से बना सकता है घर में। तो अच्छा, आज मैं बनाने हूँ मांडा पट्टी, जिसको रोल शीट भी बोलते हैं, समोसा शीट भी बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 किलो मैदा। और ये मैं आप लोगों को इतनी आसान रेसिपी देने वाली हूँ ना, इसको अगर हाफ़ क्वांटिटी में भी आप बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से आपसे मैनेज हो जाएगा। और इसको डबल क्वांटिटी में भी बनाएंगे ना तो वो भी बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 किलो मैदा। उसको अच्छी तरह छान के मैंने डब्बे में स्टोर किया था। और मैदे को ना 1-2 दफ़ा छान लेना चाहिए। वैसे भी मौसम अब चेंज हो रहा है, तो गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो छना हुआ या आटा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जितने भी कीड़े होते हैं इसमें वो निकल जाए। अच्छा, 1 किलो मैदे में मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है नमक डाला था और 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाले थे। है ना आसान सी रेसिपी। 1 किलो मैदे में 1 छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया और 4 बड़े खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसी तरह अगर आप लोग आधा किलो मैदे से ये मांडा पट्टी बनाना चाह रहे हैं ना, तो उसमें आधा किलो मैदा आप लेंगे और आधा छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे और 2 बड़े खाने वाले चम्मच जो है ना, वो आप लोग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और सेम ऐसे ही अगर आप लोग इसे डबल करना चाहते हैं ना, मतलब 2 किलो मैदे की मांडा पट्टी बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप 2 किलो मैदा लेंगे और 2 छोटे चम्मच उसमें नमक का इस्तेमाल होगा। 8 टेबलस्पून जो है वो आप लोग उसमें फिर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान भी है, 1 केजी के हिसाब से भी, हाफ़ केजी के हिसाब से भी और 2 केजी के हिसाब से भी। और पानी हमारा इसमें कितना यूज़ हुआ है ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। पानी जो है वो 2 कप प्लस 1 टेबलस्पून यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अगर आप लोगों के पास ये मेजरिंग कप नहीं है, मैंने तो इसका इस्तेमाल किया। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है ना, तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने इस डो को ऐसे गूँधना है जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं ना, सेम वैसे ही हम इसे भी उसी तरह गूँध लेंगे और उसी तरह ही सॉफ्ट रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आटा गूंद के ना तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था, क्योंकि आटा हम किसी भी किस्म का गूंदें ना, उसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट लाजमी देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह सेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं खुश्का थोड़ा सा लेके ना तो इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। पेड़े हमने इस साइज़ के बनाने हैं जिस तरह हम स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं, आलू या मूली वाला पराठा उसकी फिलिंग करके बनाते हैं, तो सेम उसी तरह हम इसके उतने साइज़ के हम पेड़े बनाएंगे। और यहाँ मेरे पास 1 किलो मैदे से तकरीबन 20 से 21 पेड़े बने थे। और इतने से पेड़ों में ना हम ढेर सारी रोल शीट, समोसा शीट, वॉन्टन शीट बना लेंगे, जो कि हम बाज़ार से अगर लेने जाए ना तो बहुत कॉस्टली हमें पड़ती हैं। और घर में 1 किलो मैदे में हम इतनी ढेर सारी ये पट्टियाँ हम बना लेंगे। अब यहाँ पे एक एक पेड़ा उठाएंगे और उसको हल्के हाथों से बेल के ना तो रखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने इसको जो खुशक आटा है ना, वो ज़्यादा मिकदार में लगाना है ताकि आपस में चिपक नहीं जाएं। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको कम्प्लीटली फॉलो करें ना तो हम घर में भी मांडा पट्टी बना सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको पता है कि मार्केट से जो मांडा पट्टी हम लेके आते हैं ना, उनको सेपरेट करने में कितना ख्वार होना पड़ता है। मैदे की डस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, ऑयलिंग अच्छी होनी चाहिए। बस बेलते हुए हम रोटियों का साइज़ जो है वो एक ही जैसा रखेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। और जब रोटियां सारी बिल जाएंगी ना, तब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वो ये है कि ब्रश के साथ इसके हम ऑयलिंग करेंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। चाहे तो आप हाथों के साथ डस्ट कर लें, लेकिन मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगता है। मैं एक छलनी लेके, चाय वाली हो या कोई भी हो, उसमें मैदा डाल के तो उससे फिर डस्ट करती हूँ। फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें। सेम वही तरीका यहाँ पे भी होगा। पहले ऑयलिंग करेंगे, फिर मैदा डस्ट करेंगे, फिर तीसरी रोटी रखेंगे। इसी तरह करके हम अपनी सारी रोटियों की लेयरिंग करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, अगर तो आप लोग 5 से 6 रोटियाँ एक साथ बेल रहे हैं ना, तो ये बहुत बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा रोटियाँ बेलेंगे ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी रोटियों की लेयरिंग करने के बाद फिर हम इसको हाथ के साथ सेंटर में से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। प्रेस इसलिए करेंगे क्योंकि इस तरह सारी रोटियों का जो साइज़ है ना, वो इक्वल रहेगा अंदर वाली साइड से भी और जो ऊपर नीचे वाली जो रोटी है ना, उसका भी।
तो अदरवाइज़ अगर हम उनको हाथ से प्रेस नहीं ना करेंगे सेंटर में से, तो बेलते हुए हमारी जो ऊपर और नीचे वाली रोटी है ना वो ज़्यादा बारीक हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, और अंदर वाली जो रोटियां ना वो छोटी और मोटी रह जाएंगी। तो बस इतने साइज़ में हम रोटी बेलेंगे, जिस तरह हम डेली रोटी पकाते हैं ना खाने के लिए, उससे थोड़ा सा साइज़ जो है ना वो इसका मोटा होना चाहिए। रोटी को हम ना तो इससे ज़्यादा मोटी रखेंगे और ना ही इससे ज़्यादा बारीक रखेंगे, क्योंकि अगर मोटी हुई ना तो फ्राई करते हुए रोल समोसा जो है वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से शीट जो है वो हमारी कच्ची रह जाएगी। और अगर बारीक होगी तो इसको पकाने के बाद जब हम इसको सेपरेट करेंगे ना तो फिर वो टूटने लगेगी। और यहाँ पे आप लोगों का नज़र आ रहा होगा कि रोटी डालते ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। वो इसलिए कि मैंने जब तवा रखा था ना तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए फुल आंच पे गर्म किया था। जब अच्छी तरह तवा एक दफ़ा गर्म हो गया तो उसको फिर मैंने स्लो कर दिया था आंच को। तो रोटी डाली ऊपर से, दोनों तरफ से इसको हल्का सा सेका, सिर्फ कलर चेंज होना चाहिए, इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। फिर हम इसको एक एक करके तो अलग करते जाएंगे। और देखिए कितने आराम से हमारी रोटी अलग हो गई है, ज़रा भी नहीं साथ चिपकी और ना ही अलग करते हुए टूट रही है। सारी रोटियां हमारी इसी तरह तैयार हुई थी। एक या दो रोटी जो है वो अलग करते थोड़ी सी बिल्कुल किनारे से ख़राब हुई थी, नहीं तो बाकी सारी रोटियाँ जो हैं वो एक जैसी बनी थी। बस ऊपर डालते जाएँ तो इनको अलट पलट करते जाएं और आराम से एक एक रोटी उतारते जाएं। और इसी दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए क्या ये हेल्पफुल रही है या नहीं। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। समोसा पट्टी और रोल पट्टी की परफेक्ट कटिंग के लिए, कमर्शियल कटिंग के लिए आप पहले से एक पैटर्न तैयार कर लें। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच बाय 9 इंच जो है, ये छोटे वाले जो समोसे होते हैं ना जो ठेलों से मिलते हैं, ये वो साइज़ की मैं कटिंग करूँगी। और ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है, 3 बाय 9 इंच की कटिंग की थी। यहाँ पे पैटर्न मैंने तैयार किया था, ये थोड़ा बड़े साइज़ के समोसे होंगे। आपकी आसानी के लिए आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ, 3.5 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच लंबाई वॉन्टन की कटिंग है। 6.5 इंच चौड़ाई, 6.5 इंच लंबाई जो है ये रोल की कटिंग के लिए। ये परफेक्ट साइज़ है, कमर्शियल साइज़ है। ये ना तो बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं। ठेलों से, बेकरी से अगर हम बनी बनाई मांडा पट्टी लेके आते हैं ना तो सेम यही साइज़ होता है। अगर इस तरह नाप तोल के आपको काम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो सिंपल, अगर आप लोगों के पास पहले से कोई रोल शीट पड़ी है, कोई समोसा शीट पड़ी है, तो आप उसको रख के आराम से कटिंग कर सकते हैं। और इतनी देर में हमारी रोटियां भी ठंडी हो चुकी थी। अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप एक जैसी रख के तो सारी कटिंग कर लूँगी, रोल शीट की, समोसा शीट को, वॉन्टन शीट की। यहाँ देखें, आप लोगों को रोटी के नीचे से मेरा हाथ जो है वो साफ़ नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि हमारी मांडा पट्टी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब मैं इसकी कटिंग जो है ना वो बहुत ध्यान से करूँगी। छोटे समोसे के साथ रखूँगी मैं रोल शीट, अगर तो वो मेरी आसानी से निकल गई तो वो काट लूँगी, नहीं तो फिर वॉन्टन की शीट्स निकालूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं समोसे की कटिंग करूँगी, उसके साथ भी जो चीज़ आराम से निकलेगी ना उसको निकालूंगी, ताकि जो मेरी रोटियों में से एक्स्ट्रा जो है ना वो कम वेस्ट हो। खैर, वो जो लेफ़्ट ओवर है ना वेस्ट हमारा, वो भी नहीं होगा, उसकी हम मज़ेदार सी पापड़ी तैयार करेंगे। और अगर रमज़ान में जब हम दही भल्ले, पापड़ी चाट या फिर चना चाट बनाएंगे ना तो फिर हम उसको उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इन रोटियों को हाफ़ कर लिया था, और जो जो चीज़ मुझे जितनी जितनी चाहिए थी ना उस हिसाब से मैंने इन सारों की कटिंग कर ली थी। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मांडा पट्टी की डिटेल से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रेसिपी दी है, ताकि मेरी तरह आप लोग भी घर में ही इतनी ढेर सारी समोसा शीट, रोल शीट बना के अपना पूरा रमज़ान जो है वो मज़े से अपनी इफ्तारी इंजॉय करें। अगर हम रमज़ान की तैयारी रमज़ान आने से पहले थोड़ी बहुत कंप्लीट कर लें ना तो फिर पूरा रमज़ान जो है वो हमें इबादत करने के लिए ना टाइम मिल जाता है। और वैसे भी जब रमज़ान आता है ना तो हमारी कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि हम अपनी फ़र्ज़ इबादतों के साथ कुछ नफली इबादत भी कर लें, कुछ एक्स्ट्रा तस्बीहात भी कर लें। लेकिन इसके बरक्स हम जो घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, जिनके ऊपर पूरे घर की ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, किचन को भी देखना होता है, फिर ऐसे में लंबी लंबी इफ्तारियाँ बनाने लग जाओ ना तो फिर टाइम ही नहीं मिलता इन बातों के लिए। और ये सब भी ना हमें ही डिसाइड करना है कि हमें रमज़ान कैसे गुजारना है, इबादतों के साथ या फिर घर के कामों के साथ। लेकिन इसके लिए फिर ज़रूरी है कि हम जो है अपनी रमज़ान की तैयारी ना इस तरह थोड़ी थोड़ी करके पहले से ही कंप्लीट कर लें, तो ही हम अपनी मर्ज़ी का जो रमज़ान है वो गुजार सकेंगे। खैर, यहाँ पे जी मैंने
पहले वाली जितनी रोटियां मैंने रखी थी ना, उनमें से मैंने छोटे समोसे की और रोल की शीट निकाली थी। और जो सेकंड बैच था रोटियों का, तकरीबन इसमें 10 रोटियां होंगी और पहले वाले में 11 रोटियां होंगी। तो इसमें से मैं बड़ा समोसा और वॉन्टन की शीट निकालूँगी। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मांडा पट्टी की रेसिपी शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन्हीं पट्टियों से आप लोगों के साथ मैं समोसा और रोल की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी और इन्हें कैसे फ्रीज़ करना है, कैसे स्टोर करना है पूरे महीने के लिए, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। 1 किलो मैदे से 21 रोटियां बनी थी और इन 21 रोटियों में से 30 वॉन्टन शीट्स निकाली थी, 11 रोल शीट्स निकाली थी और 21 जो हैं छोटे बड़े साइज़ के समोसों की शीट्स निकाली थी। और ये वाली जो है ना, इसको मैंने पापड़ी के लिए नहीं रखा, मेरा दिल नहीं किया क्योंकि इनके बहुत मिनी साइज़ के समोसे बन जाने थे, तो इसको भी मैंने फिर समोसों की कटिंग कर ली थी। और अभी मैं आप लोगों को रोल और समोसा की शेप बना के दिखाऊंगी कि हमारे पास कितने अच्छे स्टैंडर्ड साइज़ के जो रोल और समोसे हैं ना, जो हम ठेलों से या मार्केट से लेके आते हैं, तो सेम उसी साइज़ के हमारे पास जो हैं बनेंगे। समोसा पट्टी भी फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ कि इसके तीनों कॉर्नर भी एक जैसे आ रहे हैं। और यही निशानी होती है परफेक्ट मेजरमेंट की, परफेक्ट कटिंग की और परफेक्ट इक्वल साइज़ के समोसे की। आप लोग इन पट्टियों को बना के फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें स्टोर नहीं करूँगी, मैं इन्हें फ्रिज में ही रखूँगी क्योंकि मुझे आजकल में इनको बना के ना, तो समोसे और रोल बना के तो फिर फ्रीज़ करने हैं। और फ्रिज में भी आराम से 5-6 दिन तो ये ठीक रहती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्हें फ्रिज में सेव नहीं करेंगे। मेरी वो बहनें जो रमज़ान में दिन और रात इबादत में गुजारना चाहती हैं और रोज़ा रखने के बाद इतने मेहनत वाले काम नहीं करना चाहती, तो वो आज ही अपना जो है टाइम टेबल सेट करें और उठें और किचन में जाएं और अपने रमज़ान की तैयारी शुरू करें। आज से क्या, अभी से उठें और अपने जो है रमज़ान की तैयारी करें और पूरा रमज़ान आराम से, सुकून से और दिल से अपने अल्लाह की इबादत करें। अच्छा, अभी ना कुछ टाइम पहले एक वीडियो में इस फ़्रॉक से रिलेटेड एक क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और कहा था कि जब ये फ़्रॉक कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं इसे स्टिच कर रही थी ना, तो सोचा कि चलें इसके थोड़े से क्लिप लेके तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत प्यारी, इतनी प्यारी ये फ़्रॉक बनी थी ना कि जिसने भी देखा था ना, उसने फ़ौरन से ही थम्स अप दिया था। बहुत पसंद आई थी सबको। और अभी आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किसके लिए स्टिच की थी। और जिस बच्ची के लिए मैं ये फ़्रॉक बना रही थी वो मेरी भांजी है, मतलब मेरी खाला की बेटी है, फर्स्ट कज़न सिस्टर आगे उसकी बेटी है। और लास्ट ईयर जब मेरी बेटियों के स्कूल में एनुअल फंक्शन था ना, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, और वहाँ उस फंक्शन में एक टैबलो में छोटी बेटी ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसकी मैंने वो फ़्रॉक बनाई थी। सेम इसी तरह की डिज़ाइनिंग थी, लेकिन कलर उसका रेड था। अच्छा, वो आई एक दिन हमारे घर, तो ऐसे मैं रैंडमली किसी को दिखा रही थी, तो पकड़ के ना तो कह रही है, या जानी ये तो मेरी है, मैं तो नहीं दूँगी। और मुझे उसका वो अंदाज़ इतना प्यारा लगा, इतनी क्यूट लगी मुझे, इतनी मासूम सी शक्ल बना के तो कह रही थी ये तो मैं नहीं दूँगी। फिर बड़े प्यार से उससे मैंने समझाया कि नहीं बेटा देखो, ये आपकी आप ही की और ये आपको बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको इस तरह की ज़रूर बना के दूँगी। नवंबर में उसका बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी बर्थडे का गिफ्ट उसको दूँगी, लेकिन फिर उस टाइम पे कोई घर में इतने काम थे या कोई मसला था जिसकी वजह से ये सिलाई नहीं हो पाई और ये इतनी पेंडिंग पे चली गई ना, तो अब इसकी बारी आई है। और मांडा पट्टी बनाने के बाद ना मैं अम्मी की तरफ चली गई थी किसी काम की वजह से, तो वहाँ पे खाला भी आई हुई थी, तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और जब वो जाने लगी तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ जा रही हूँ आपके घर। तो वो ना मुझे देख के डांट के बोली, खबरदार हमारे घर मत आना, पूरे दिन के लिए आना, इतने टाइम के लिए तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊँगी।
फिर मैंने तरले मिन्नतें करके मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़े टाइम के लिए जाऊँगी, इंशाल्लाह फिर किसी दिन पूरे दिन के लिए आपके घर आऊँगी। तो फ़िलहाल मुझे एक काम है। तो जब मैंने उनको दिखाई फ़्रॉक, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और स्पेशली जब उम्मे हानी ने देखी ना तो इतनी ज़िद करने लगी। तो मेरी छोटी कज़न को कहने लगी या जानी मैं तो अभी से पहनूँगी। फ़्रॉक पहन के वो बहुत खुश हो रही थी और मुझे उसकी खुशी पे इतना प्यार आ रहा था और मैं सोच रही थी कि बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी खुशी देती हैं। वेलकम। और अभी मैं खाला की तरफ ही बैठी थी कि अचानक से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, इतने बड़े बड़े साइज़ के ओले बरस रहे थे और मैंने अपनी ज़िंदगी में ना इतनी तेज़ी से और इतने बड़े साइज़ के ओले जो है ना वो पहली दफ़ा देखे हैं बरसते हुए। जब अम्मी की तरफ से निकले थे ना तो बिल्कुल भी ऐसा मौसम नहीं था, हवाएं चल रही थी लेकिन एकदम से तकरीबन आधे घंटे में ये जो मौसम की तब्दीली है ना ये वाक़या हुई थी। खैर इस मौसम को देख के बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और बार बार कही जा रहे थे कि हमारे घर में भी बर्फ़बारी हो रही है। और इतना ज़बरदस्त सा मौसम एंजॉय करने के बाद नीचे आके अपनी थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ा करवाई, चाय पी, मज़े से गपशप लगाई, थोड़ा टाइम एंजॉय किया और इतनी देर में अम्मी भी आ गई थी क्योंकि इतना अचानक मौसम ख़राब होने की वजह से ना लाइट का जो सिस्टम है ना वो भी ख़राब हो गया था। लाइट कम्प्लीटली बंद थी लेकिन हालांकि गए जो है वो 2 लाइटों का सिस्टम है तो इसलिए यहाँ पे लाइट थी। तो अम्मी ने सोचा कि बच्चे अकेले घर आएँगे तो मैं उनको जाके खुद ही ले आती हूँ। और ये कुरान पाक जो है ना माशाल्लाह से इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है, इसको बार बार मैं देखी जा रही थी और बार बार माशाल्लाह बोली जा रही थी। ये ना चाचू को उनके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। चाचू मतलब खालू, मैं खालू को चाचू कह के बुलाती हूँ और वैसे भी अब्बू, अम्मी, खाला और चाचू ये सब आपस में ना कज़न्स भी लगते हैं तो इसीलिए फिर मैं शुरू से इन्हें चाचू कहती हूँ, खालू तो ये बाद में बने थे। तो उनके किसी फ्रेंड ने उनको गिफ्ट दिया था और माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा कुरान पाक है। तो मैं और अम्मी जो है ना वो खाला को मशवरा दे रही थी कि इसको ना संभाल दें, जब अब छोटी बेटी की शादी करेंगे ना तो उसको एज़ अ गिफ्ट उसकी शादी में दे दीजिएगा। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। होप्स हो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये कुरान पाक कैसा लगा है आपको। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।